डूबेंगे सनम लेकिन साथ तेरे को भी लेके डूबेंगे। भाई साहब ये कहावत है ना, कल आरसीबी ने कर रही थी। भाई साहब ये कहावत आरसीबी पर फिट बैठ रही थी कल। नहीं भाई साहब, वेंकटेश अय्यर भाई साहब, नहीं के आर को भाई साहब 23 करोड़ 75 लाख में चूना लगवा दिया उसने आरसीबी ने। भाई साहब 10-12 करोड़ का प्लेयर था, उसके पीछे जा जाके के आर को 23.74 करोड़ में खरीदना पड़ा उसको। नहीं भाई साहब, फिट बैठ रही है ये कहानियां आरसीबी पे। हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी लेके डूबेंगे भाई साहब। खुद तो डूब ही रही है भाई साहब। कुछ नहीं किया ना, ट्रेंट बोल्ट के पीछे गई, ना युजवेंद्र चहल के पीछे गई, ना शमी के पीछे गई, ना रचिंद्र रविंद्रा के पीछे गई भाई साहब। और रवि उसका क्या नाम है यार, रचिन रविंद्रा भाई साहब, पिछले आईपीएल में आरसीबी के दोनों मैचों में आरसीबी को ठोका था भाई साहब उसने। फर्स्ट मैच में भी उसने रन बनाए थे, लास्ट में भी मैच में भी रन बनाए थे, जबकि वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था, फिर भी आरसीबी को पीटा था उसने दोनों मैचों में। इसके बावजूद भी भाई साहब आरसीबी के कान नहीं खुले। उसने उस बंदे को नहीं लिया, रिटेन नहीं किया, ऑक्शन में नहीं गई उसके पीछे। और भाई साहब पंत 27 करोड़ रुपए। वाह यार भाई, मतलब यार इत- थोड़ी देर के लिए तो श्रेयस अय्यर खुश रहा था कि भाई मेरे को तो सबसे ज्यादा मिले, लेकिन जैसे ही ऋषभ पंत का नाम आया 27 करोड़। भाई साहब 20 करोड़ पर सब टीमों ने रुक गए थे, वहां एलएसजी थी 20 करोड़ में। फिर दिल्ली ने आरटीएम यूज किया कि भाई 20 करोड़ में तो हम भी ले लेंगे। तो भाई साहब सीधे एलएसजी ने 7 करोड़ रुपए बढ़ा दिए कि भाई साहब हम तो 27 करोड़ में खरीद रहे हैं, आ जाओ। तो भाई साहब दिल्ली ने हाथ ऊपर कर दिया कि भाई हमारी बस की नहीं है। और भाई साहब पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ में, भाई साहब 25 लाख का ही फर्क है, ज्यादा फर्क तो है नहीं, लेकिन भाई साहब पता नहीं कौन सा सूखा नशा करके आए थे पंजाब वाले भी। भाई साहब श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ में खरीदा है। देखो वैसे तो वो आईपीएल विनर है पिछले साल का, तो देखो डिमांड तो उसकी बढ़ रही थी, लेकिन भाई साहब दिल्ली भी उसके पीछे खूब दम लगाई थी, पूरा जोर लगा दी थी दिल्ली भी। 26 करोड़ 50 लाख तक दिल्ली भी उसके पीछे गई थी। फिर फाइनली भाई साहब पंजाब के हाथ लगा वो। नहीं मेरे को पता, ये तो मेरे को पक्का पता था कि भाई साहब श्रेयस अय्यर या ऋषभ पंत किसी एक के पीछे तो भाई साहब पंजाब पागल होएगी, इनमें से कन्फर्म है एक के पीछे तो पागल होगी। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि ऋषभ पंत को छोड़ के श्रेयस अय्यर के पीछे पागल होंगे, क्योंकि वादे की पॉइंटिंग है ना, मेरे को लगा कि भाई साहब ये ऋषभ पंत के साथ पागल होंगे, क्योंकि वहां पे ऋषभ पंत की उसकी जोड़ी अच्छी बैठती है। और देखते हैं भाई साहब क्या होता है। और भाई साहब डीएसपी साहब मोहम्मद सिराज को भाई साहब आरसीबी ने रिटेन नहीं किया, बताओ। रिटेन तो जो क्या नहीं किया भाई साहब, 12 करोड़ में जिट्टी को दे दिया। भाई साहब आरटीएम भी नहीं यूज किया उसने एक बार भी। अरे एक बार भी बोलने भी नहीं लगा कि भाई साहब हम मोहम्मद को खरीदना चाहते हैं। भाई साहब 1% भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया मोहम्मद सिराज को खरीदने में। भाई साहब डीएसपी साहब उधर जज्बाती हुआ पड़ा। आज मैं अभी मैच देख रहा था ऑस्ट्रेलिया में, भाई साहब 3 विकेट लेगा, जज्बाती हुआ पड़ा कि अब तुम मिलो आरसीबी वालों मेरे को मैच में, फिर देखता हूँ मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। भाई साहब जज्बाती हुआ पड़ा है। देख लेना आप, जो कुटाई जो इनकी विकेटों पे विकेट गिराएगा ना मोहम्मद सिराज आरसीबी वालों को, नहीं उसके साथ गद्दारी कर भी। ये डायलॉग अब मोहम्मद सिराज इनको कहेगा, गद्दारी कर भी। नहीं मैं 11 करोड़ जब मेरे को मुंबई दे रही थी तब मैं तुमको छोड़ के नहीं गया, और तुमने मुझे छोड़ दिया। तो भाई साहब मोहम्मद सिराज का भी पक्का है, वो भी गद्दारी कर भी डायलॉग मार के जो उनकी पिटाई करेगा ना आरसीबी बैटरों की, देख लेना भाई साहब।